वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त धमाकेदार वीडियो के साथ में। वीडियो रहने वाला एयरफोर्स एक्स एंड वाई, यानी एक्स वर्सेस वाई। एक्स और वाई में बड़ा कंपैरिजन है, बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। आपको ये डिसीजन लेने का मौका मिलेगा, मुझे एयरफोर्स एक्स में फॉर्म भरना चाहिए, मुझे वाई में भरना चाहिए, या मुझे बहुत का भरना चाहिए। ये सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। बस एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी डाउट यहाँ से आपका बचे नहीं। सारे जितने वीडियोज आए उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कौन सा फॉर्म अप्लाई करें, किसमें ज़्यादा वैकेंसी है, किसमें सिलेक्शन आसान है, जो प्रोफाइल इनका क्या रहने वाला है, उन सब पे बात करेंगे वन बाय वन। सारे डाउट क्लियर होंगे। एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एयरफोर्स वाई ग्रुप। पहली बात तो मैं कॉमन बता दूं, दोनों ही अग्निवीर के तहत आते हैं। एयरफोर्स एक्स ग्रुप भी और वाई ग्रुप भी, ये दोनों अग्निवीर के तहत ही होते हैं। इनमें क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या पैटर्न रहेगा, उनके बारे में अपन बात करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहला सवाल, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट डेट क्या रहने वाली है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट रहेगी आप फॉर्म किसका भरें। और फॉर्म भरने के लिए डेट स्टार्ट होगी 6 जुलाई से और लास्ट डेट रहेगी 26 जुलाई। एग्जाम डेट नोट कर लो फिक्स से, 22 और 23 सितंबर। 22 और 23 सितंबर को आपका इसका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम सिटी एग्जाम से पहले आपको मिल जाएगा, और एडमिट कार्ड भी लगभग 2 दिन पहले आपके एग्जाम से आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं है उसकी। जो प्रोफाइल ध्यान से देखना बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये एक्स ग्रुप है और ये वाई ग्रुप है। सबसे पहले नोट करो, जो टेक्निकल में बंदा जाता है वो टेक्निकल उपकरणों की मरम्मत करता है और उनका मेंटेनेंस करता है। टेक्निकल जो उपकरण है उनके लिए रडार सिस्टम हो गया, उस पर काम करना है, उसकी मरम्मत करना, उसको संभालना है, वो हो गया। एयरक्राफ्ट सिस्टम, एयरक्राफ्ट कैरियर हो गया, सिस्टम हो गया, रडार, इंजन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ऑपरेट करना और उसको मेंटेन करना, उसकी मेंटेनेंस करना, उसकी सर्विस करना। दूसरा, हथियार प्रणाली, मिसाइल, कम्युनिकेशन सिस्टम आदि से निगरानी रखना, उसको मेंटेन करना, उसके सार संभाल करना, उसकी देखभाल करना। और ग्राउंड पर लड़ाकू विमानों की सर्विसिंग करना, जो लड़ाकू विमान होते हैं उनकी सर्विसिंग का काम भी इन टेक्निकल ट्रेड में ही आता है। अच्छा, फिर आता है नॉन टेक्निकल ट्रेड यानी वाई ग्रुप। वाई ग्रुप में आपका एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन का काम वहाँ पे देखने का सर्विस में, वो अकाउंटेंसी का काम है, ठीक है, लॉजिस्टिक्स का काम है, कलर का काम है, मेडिकल असिस्टेंट का काम है ना, सिक्योरिटी, ये सारी ड्यूटी आपके अंडर में आती है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन है, रिकॉर्ड का मैनेजमेंट रखना, डॉक्यूमेंटेशन रखना, ये वाई ग्रुप के बंदों को काम मिलता है। फिजिकल ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ सेवाओं के लिए, हेल्प करने के लिए इनको बुलाया जाता है आगे वाई ग्रुप के बंदों को। कुछ ट्रेड्स में एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑपरेटर और इंटेलिजेंस के काम भी इनको दिए जाते हैं। ये इनका वर्क प्रोफाइल है, जो प्रोफाइल है जो इनको काम वहाँ पे करने का मौका मिलेगा। अब किसमें ज़्यादा वैकेंसी है, ये बड़ा सवाल होता है। वैकेंसी किसमें ज़्यादा आती है, तो मैंने यहाँ पे देखो इनटेक वाइज डाल रखा है ना। यहाँ पे देखो एक्स मेल की अगर अपन बात करते हैं, इनटेक फर्स्ट 2025 650 थी, इसमें 650, यहाँ पे 2250 थी और यहाँ पर 2200 थी। यहाँ पे देखो जस्ट कम हो गया है वैकेंसी। एक्स फीमेल की 50 50 200 200 थी, है ना, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। वाई फीमेल, अगर वाई मेल की बात करते हैं, 958, 708, 1628, 2133, है ना। और फीमेल की यहाँ पे 100, वाई में 100, 308, 285। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर मैं बात करूँ टोटल वैकेंसी यहाँ पे 1758, पिछले पे 1508 ही थी, ये 4300 4800 वैकेंसीज थी। तो वैकेंसीज यहाँ पे कम हुई है, ये बात आप मान के चलिए। वैकेंसीज का प्रॉपर अपडेशन आपके सामने है। वैकेंसी वाई में ज़्यादा रहती है एक्स के कंपैरिजन में, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ अलग से नोटिस करना, यहाँ पे जो एक्स ग्रुप में वैकेंसी 2250 थी, तब यहाँ पे 1608 थी, यहाँ पे 2200 थी, तब 2133 थी। लेकिन अब देखो यहाँ पे एक्स में वैकेंसी कम है, वाई में उसके कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, ध्यान रखना। ये आपका प्रोसेस वैकेंसी का हो गया कंप्लीट, जिसके बारे में अपन बात करें। बाकी इनटेक 27 और इसका वैकेंसी जब रिलीज होगा तब अपने को पता चलेगा, ऐसे पता नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन किस में आसान है, देखो भाई सिलेक्शन आसान है, सिलेक्शन किसी में भी आसान नहीं है, डिपेंड करेगा आपके इंटरेस्ट पे। आपके अगर फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश अच्छी है, आप एक्स ग्रुप क्वालिफाई कर लेंगे। जनरल मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, इंग्लिश है, तो आप वाई ग्रुप में जाइए। अगर दोनों में अच्छी कमांड है तो आप एक्स एंड वाई बोथ का भर दीजिए। मेहनत दोनों में ही करनी पड़ेगी,
लेकिन एक चीज़ मान के चलिए, मैं कह दूं कि एक्स ग्रुप आसान है क्योंकि फिजिक्स अगर आपकी अच्छी है तो एक्स ग्रुप बहुत अच्छे से हो जाएगा। फिजिक्स में दिक्कत है तो फिर आपका एक्स ग्रुप मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फिजिक्स में फेल होते हैं क्योंकि फिजिक्स का पेपर इस लेवल पे बनाया जाता है। तो ये बात आपको देखनी होगी। तो किस में सिलेक्शन आसान है? सिलेक्शन आसान दोनों में ही नहीं है, मैंने दोनों में ही करनी पड़ेगी। एक्स ग्रुप में आपके इंग्लिश के 20 क्वेश्चन 20 नंबर, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन है ना 25 नंबर, और मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 नंबर। सेक्शनल कट ऑफ इसमें आती है 60 मिनट का टाइम आपको मिलता है। नॉन टेक यानी वाई ग्रुप में आपका रागा के 30 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन है, सेक्शन कट ऑफ इसमें आती है 45 मिनट का टाइम आपको मिलता है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी, और ये काम यहाँ पर आपको करना होगा नेगेटिव मार्किंग के साथ। कौन सा फॉर्म अप्लाई करें? मैं फिर कह रहा हूं आपको, आप फॉर्म एक्स का अप्लाई करें या वाई का, वो आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा, आपके कॉन्फिडेंस पे काम करेगा, आपको किसमें कितनी अच्छी कमांड है। जितना आपको अच्छा कमांड सब्जेक्ट में है उसमें आप फॉर्म अप्लाई करिए। दोनों में अच्छी कमांड है तो बोथ का फॉर्म अप्लाई करिए, ठीक है। एक अच्छा है दूसरा नहीं है तो फिर दोनों में बोथ में बढ़ने का कोई लॉजिक आपका नहीं है। बोथ का भर दिया और किसी एक का क्वालिफाई हो गया तो भी चलेगा, ये नहीं बोथ का भर दिया, एक्स का पास हो गया वाई में फेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स में ज्वाइन कर लो आप। वो टेंशन नहीं लेना कि दोनों को भरती है दोनों में पास होना जरूरी है, नहीं, ठीक है। कौन सा बेस्ट जॉब है? मैं फिर कहता हूँ, टेक्निकल में अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आपके परमानेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, 99.99%, क्योंकि टेक्निकल की पोस्ट ऑलरेडी खाली पड़ी है ना, बहुत सारी खाली पड़ी है, बहुत सारी वहाँ पे कमी है सोल्जर्स की। नॉन टेक्निकल और टेक्निकल में क्या होता है कि बंदे को 4 साल सीखने में लग जाता है और सीखे हुए बंदे को वापस कोई नहीं भेजना चाहेगा, लेकिन नॉन टेक्निकल में इसका चांस बढ़ जाता है, क्योंकि नॉन टेक्निकल में बंदे को ट्रेन करने में 8 महीने 6 महीने में बच्चे बंदे को 10 महीने 12 महीने में ट्रेन कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा चेंज रहेगा, वो चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ। तो अगर आप कि किस को मेरे को ज्वाइन करना चाहिए, अगर दोनों में सिलेक्शन होता तो मैं कहूँगा एक्स ग्रुप को ज्वाइन करना। बाकी जॉब दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन जो परमानेंट वाला कॉन्सेप्ट है वो टेक्निकल में चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे नॉन टेक्निकल के कंपैरिजन में। कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नया बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी है। 24 जून से पहली क्लास स्टार्ट है, जाइए ज्वाइन करिए और उस सिलेक्शन वाली तैयारी जो टू द पॉइंट आपको कंटेंट डिलीवरी कराए, बहुत बढ़िया से सिलेक्टेड कंटेंट दे। पिछले 7 से 8 साल से हम पढ़ा रहे हैं, लगभग 9,500 प्लस सिलेक्शन एयरफोर्स में हमने दिए डाटा के साथ में, आप यूट्यूब पे जाके चेकआउट कर सकते हो इसी चैनल पे। तो जरूर जुड़िए, 999 उसका फ्री रहेगा, और उस एक बैच के साथ देखो कितने सारे बैच फ्री मिलेंगे। अगर आपने एक्स ग्रुप का बैच ज्वाइन किया तो वाई का फ्री है, मेडिकल असिस्टेंट का फ्री है, इंडियन नेवी का फ्री है, आपका इंडियन कोस्ट गार्ड का फ्री है, किसी का भी आप इनमें तैयारी कर सकते हो। तो ये एक बड़ा एडवांटेज आपको रहने वाला है, लाइव बैच में जुड़ के आपको नोट्स बैच आपका वहाँ पे फ्री मिलेगा। तो बड़ा मौका है तैयारी करने का, सिलेक्शन पाने का। कोई भी डाउट है, ये हमारी हेल्पलाइन टीम का नंबर है, आप इनको कॉल मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे बेहतरीन वीडियो और आपके आगे आने वाले हैं, तो उनका अपडेट आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।